गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण में। गाइस, मैं आज आपको पास्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आपको प्रेजेंट पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ा। सबसे पहले ये समझते पास्ट टेंस यानी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस पास्ट टेंस का। तो पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, यानी कि वो चीज़ जो आपका जो काम है वो भूतकाल में हो चुका है। हिंदी में भूतकाल यानी कि उसको मतलब काम हो चुका है। ठीक है, आपका भूतकाल में हो चुका है, आपके पास्ट में कोई भी जो आप काम करते हैं वो काम आपका हो चुका है, तो उसी को हम बोलते हैं पास्ट टेंस। उसी को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि इसकी पहचान क्या है और सब। तो पास्ट टेंस का सबसे पहली बात है सिंपल सेंटेंस से देखते हैं। और सिंपल सेंटेंस में भी आपको किस तरह से दो तरह से सिंपल सेंटेंस होगा। एक तरह का आपका पहचान है था थी थे। ठीक है, एक आपका है वर्क सेंटेंस है था थी थे। जब भी आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि केवल आपका हेल्पिंग वर्ब था थी थे होगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट बी का फॉर्म। ठीक है, फिर टू बी का जो फॉर्म होता है इज एम आर वॉज वेयर उसे, तो ये होगा आपका वॉज वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका होगा स्ट्रक्चर, ये है आपका। लेकिन आप ये सोचेंगे हम वॉज वेयर कहाँ लगाएंगे, तो वॉज वर्ब कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वेयर। लेकिन बस आपको पहचान यही करनी है कि सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा कि केवल वहाँ पे कोई ऐसा मेन वर्ब नहीं होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि था थी थे वाला सब वो वर्ब होगा। इस तरह का सेंटेंस होगा। इसके बाद हमेशा मतलब मोस्टली आपका नाउन या कॉम्प्लीमेंट कुछ होता है, इस तरह का वर्ड्स आते हैं। जैसे देखिए, राम साहसी था, ये एक आपका सेंटेंस है। यहाँ पे क्या था, केवल आपका हेल्पिंग वर्ब क्या था। यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट दिया भी गया है क्या, कि वो साहसी था, साहसी होने का कॉम्प्लीमेंट दिया गया। तो ये हमने बताया कि इस तरह के सेंटेंस में हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो नाउन या तो वो वर्ड्स आते हैं। राम वॉज ब्रेव, ठीक है, अब ब्रेव, लेकिन देखिए अब राम आपका सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ वॉज होगा और साहसी की मीनिंग ब्रेव होती है। राम वॉज ब्रेव। ठीक है, अब है वे लोग तेज थे, तो अभी बताया गया आपको कि प्यूलर के साथ, ठीक है ना, प्यूलर के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। तो वे लोग तेज थे, ठीक है ना, तो वे लोग का क्या होगा, दे, और दे के साथ क्या होगा वर्ब, और तेज का क्या होगा, इंटेलिजेंट। सिंपल सा सादा साधा सेंटेंस, ये बहुत इजी इस तरह ये सेंटेंस होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, फिर तुम व्यस्त थे, तो तुम व्यस्त थे यानी कि यू के साथ हमेशा वर्ब, और यू आर वर्ब बिजी। ये आपका ये बहुत पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस, इस तरह से मैंने प्रेजेंट में भी बताया था आपको। ये पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब था थी थे होगा, कोई मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक है ना, इस वर्ब के बाद नाउन या कोई जो वो वर्ड्स जो कॉम्प्लीमेंट्स किया जाता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट्स कौन सा वर्ड्स है, साहसी, यानी कि राम को हम कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हैं कि साहसी है। उसी तरह से तेज, तेज भी कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स है। व्यस्त है कि हम व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसी तरह से पास्ट टेंस में एक तरह दूसरा सेंटेंस कैसे करते हैं, ये तो बहुत सीधा साधा सिंपल सेंटेंस था। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ बी का फॉर्म वॉज वेयर का प्रयोग करना था। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर, बस इसमें यही करना था। लेकिन नेक्स्ट आपका है, अगर इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट में सॉरी आपके सेंटेंस में अगर वर्ब जो है ता थी थे, ठीक है ना, ता थी ती थी ते थे, इस तरह का अगर आता है, उसके अलावा आ ए ए, ठीक है ना, आ ई ए, इस तरह का भी आता है, तो भी वो पास्ट टेंस है। यानी कि जो काम जो है वो पास्ट टेंस में हुआ है, वो काम करता था, वो खाना खाता था, ये तो पास्ट टेंस में ता था थी से पहचानेंगे। तो केवल ता थी थे से नहीं पहचानेंगे आप, इस तरह का भी होगा साउंड के अकॉर्डिंग, न कि आ ई ए लिखा रहेगा। आप साउंड के अकॉर्डिंग अगर उसमें आ ए आएगा तो भी वो पास्ट टेंस है। ठीक है ना, ये भी आप, उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके पहले तो बहुत इजी था वॉज वेयर का, इसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब देखिए आपका एग्जाम्पल, वह वहाँ गया था, वह वहाँ गया था, जो काम जो है आपका पास्ट टेंस में हुआ, भूतकाल में गया था,
तो आ आपका जो वो साउंड जो है वो आ का निकला। अब आप ये सोच रहे होंगे ता थी थी तो है ही नहीं, तो कैसे पास्ट टेंस? तो मैंने ये भी बताया आपको, आ ई ए, ठीक है ना, यानी कि साउंड जो आपका कैसा निकलेगा, आ ई ए का भी नहीं, तो भी वो क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है ना। और पास्ट टेंस है, इस तरह का जब आपको सेंटेंस मिलेगा उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वह वहां गया था, ठीक है, आ यहाँ क्या सब्जेक्ट, वह ही हो गया। अब जाने का क्या होता है, गो, ये इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, वहां गया था, ही वेंट देयर, ये आपका होगा। देखिए अब आप ये सोचेंगे कि हम कैसे सेकंड फॉर्म बनाएंगे, कैसे सेकंड फॉर्म लेंगे, तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। आपको देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे मोस्टली आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ने से आपका सेकंड फॉर्म बन जाता है मोस्टली, बट सारा में नहीं। अब वो होता है आपका इन रीगल वर्ड्स, और रीगल वर्ड्स में क्या होगा, हु वेंट गॉन, इस तरह का है, डू डिड दिस, डू डिड डन, ये आपको जो फॉर्म है फर्स्ट, ये तीनों अलग फॉर्म होंगे। रीगल में आपको तीनों अलग अलग प्रेजेंट पास्ट, लेकिन आपको और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ईडी जोड़ने से हम पास्ट टेंस बनता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई थी, यानी कि ये काम पास्ट में हुआ था, इंदिरा गांधी तो अभी है नहीं। अब कब वो मरी थी, 1984 में, ये काम आपका पास्ट टेंस की बात है, हुई थी, ठीक है ना। यहाँ ता थी थे ना, हुई थी, यानी कि जो आपका साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ी क्या आ रहा है, हुई थी, पास्ट टेंस। वैसे भी ये पास्ट टेंस की बात है, यहाँ तो सेंटेंस वैसे भी पास्ट टेंस में बनेगा। इंदिरा गांधी हमने लिख दिया, सब्जेक्ट क्या है, इंदिरा गांधी लिख दिया। अब डेट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डाइड, ठीक है ना। डेट आपको क्या होता है, प्रेजेंट पे, और उसका सेकंड फॉर्म होगा डाइड। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और कुछ में जो है जिसका तीनों फॉर्म अलग होता है, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों अलग होता है। तो भाई इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, ये हो गया। उसने बातचीत मुझसे की, साउंड क्या निकला, उसने बातचीत मुझसे की, ठीक है, ये क्या होगा, ही टॉक टू मी, ठीक है ना, ही टॉक टू मी, उसने यानी कि ही की बात है, ही और टॉक बातचीत करना, ठीक है ना, इसमें क्या है, ईडी जोड़ देंगे, ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है कि आपको सेकंड फॉर्म कुछ याद भी करना पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कहाँ ईडी जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, आपको इसका प्रोसेसर बताएंगे। लेकिन यही होता है, या तो ईडी जोड़ने से होता है, लेकिन कहीं तीनों फॉर्म अलग अलग हो, तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब ये है कुछ नोट, कुछ आपको मुख्य बातें याद रखनी होंगी। जो कार्य करने की आदत आपकी जो होती है वो पास्ट भूतकाल से होती है, ठीक है ना। कुछ ऐसी आदत जो आज से शुरू ना हो, पहले से आपका भूतकाल से हो, यानी पास्ट टेंस से होती है, वहाँ पे हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसी वर्ड्स जो है, जो हम आपकी आदत, जो क्या है, भूतकाल से है, पास्ट से है, वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका देखिए क्या है, वो स्मोक करता था, ठीक है ना, तो यहाँ वो स्मोक करता था, ही यूज टू स्मोक। जैसे आपका देखिए यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ही यूज टू स्मोक। इसका मतलब ही ये हो गया कि आपका क्या जो आदत है, जो स्मोक करने की आदत है, वो पास्ट टेंस है, अभी से आपकी आदत नहीं शुरू हुई। इसी तरह हम बोल सकते हैं शराब पीने की आदत थी, ही क्या हुआ, ही वह शराब पीने की उसकी आदत थी, ठीक है ना, तो ही यूज टू टेक ए लिकर, ठीक है ना, शराब पीने की आदत को बोलते हैं टेक ए लिकर। उसी तरह जब भी जो आदत होगी भूतकाल से होगी, वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स जो आते हैं जो पास्ट टेंस में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है, और जिसके लिए, जैसे देखिए कार्य करने की जो आदत होगी वो पास्ट टेंस में आएगा, कोई परिस्थिति होगी, कोई पोजीशन होगा वो पास्ट टेंस में, कोई सिचुएशन, ठीक है, अस्तित्व होगा वो पास्ट टेंस में, अधिकार ये पास्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे एक है, वह योद्धा था, एक सेंटेंस है कि वह योद्धा था, वह योद्धा था, उसका योद्धा होना क्या है, अधिकार है, तो वो पास्ट टेंस की बात है, क्योंकि उसका योद्धा होना एक अधिकार है, वो पास्ट टेंस की बात है। तो क्या होगा, ही वॉज ए ब्रेव,
इसी तरह से आपके जब भी इस तरह से आगा सेंटेंस आता है तो आपके पास्ट टेंस के, तो आप बहुत आसानी से आप कर सकते और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि यूज टू कहाँ प्रयोग करना है, वाज वेयर कहाँ प्रयोग करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं। तो गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। क्या है?